जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:34 और फ्राइडे का दिन है। और शायद ही इस समय कोई भी यूट्यूबर आपको 3:34 पे हिम्मत भी करेगा कि मंडे के लिए कोई व्यू दे। और मैं कर रहा भी हूँ। और मैं आपको लॉजिकल रीजन के साथ समझाने वाला हूँ। यहाँ मैं न कोई नेस्डेक देखता हूँ, न कोई डाउ जोन्स देखता हूँ, न कोई डाउ फ्यूचर देखता हूँ, न कुछ। हाँ, एक चीज़ के लिए हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई ग्लोबल इवेंट ऐसा होता है जहाँ वार हो जाए या कोई नया ट्रेड वार स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर वो ऐसा होता तभी मेरा व्यू हम चेंज करते हैं, अदरवाइज। और उसके लिए भी मैं मॉर्निंग में एक नया वीडियो डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अदरवाइज आई ऑलवेज कीप माई व्यू सेम। और ये सक्सेस रेशियो जो आपने देखा, 21 जुलाई, जिस दिन से मैं उज्जैन गया था, भस्म आरती देख के निकला था, उस दिन मैंने आप लोग को 19,992 के टॉप पे सेल बोला था। आप सबको याद है, थर्सडे का दिन था, 21 जुलाई। और वहाँ से मेरा परसेंटेज ऑफ राइट होना लगभग 93% चल रहा है, 93 to 98। और हर एक व्यू एडवांस में दे रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने लिखा, सर लुपिन घंटा ही नीचे नहीं आएगा। 1100 तो छोड़ दीजिए सर, ये 1150 के नीचे भी नहीं आएगा, 1120 के नीचे भी नहीं आएगा। तो सब कुछ ला के दिखाया। आप लोग इस सीरीज की शुरुआत में, आप लोग को याद होगा, मैंने एक चीज बोली थी कि फार्मा सेक्टर इस सीरीज का सबसे ज्यादा पिटाई खाने वाला सेक्टर होगा। तो आप देखो, ये 5529 और 5495, ये भाई साहब 6,000 पे चलते थे। कौन? डॉक्टर रेड्डी। चेक कर लीजिएगा, इसी महीने की बात बोल रहा हूँ। और इसको कहाँ ला के दिखाया? 5495। ये भाई साहब कल तक 880 तक चले गए थे। आज इसको भी इसकी औकात 776 पे ला के दिखाया। और ये लुपिन भाई साहब तो 1175 तक चले गए थे, तो इसको 1093 पे ला के दिखाया। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाया, ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहा हूँ, सब कुछ आपको बोला था। अब मैं आ जाता हूँ आज के मार्केट। आज का मार्केट लास्ट ट्रेड 705 पे हो रहा है, ऑलमोस्ट लो पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। 690 इज द लो, 705 इज द लास्ट ट्रेड, 589 इज द लो फ्यूचर में। ये ठीक है, बैंक निफ्टी इज नॉट वीक। निफ्टी में लास्ट ट्रेड बिल्कुल लो के पास हुआ, तो हो सकता है सुबह आपको थोड़ा सा डाउन खुले 50 पॉइंट, और वो 604 को छुए, जो हमने फिगर नहीं। आज 675 की क्लोजिंग आई है, 674 की। 19 19 674 की क्लोजिंग आई है आज। और हो सकता है जो 61.8% रिट्रेसमेंट है ऑफ 1000 पॉइंट, 61.8%, 1000 पॉइंट का, तो ये कितना होता है? 618। ठीक है। और 618 को आप 20,222 से माइनस, 20,222 जो ऑल टाइम हाइट था, उससे माइनस करोगे इसको, तो आएगा 19,604। ये हो गया आपका क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट। इसके नीचे क्लोज करे तो हम बोल सकते हैं हम 19,250 के लिए कंफर्म रेडी हो गए। कब? ओनली व्हेन वी क्लोज बिलो 19,604 इन स्पॉट। अदरवाइज 61.8% इज ए हेल्दी करेक्शन ऑफ द रिसेंट रैली। देखिए, फिबोनाची में नंबर्स होते हैं कुछ, जो आप लोग अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए। पहला नंबर होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। कोई भी रैली जो होती है उसका रिट्रेसमेंट आता है, 23.6% पहला रिट्रेसमेंट होता है फिबोनाची नंबर का। 38.2 ये दूसरा होता है, पढ़ा, 38.2%।
ठीक है। और ये होता है गोल्डन रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशियो, फिबोनाची गोल्डन रेशियो। तीसरा होता है 50%, जो कि जिसके नीचे हमने क्लोज कर दिया। चौथा होता है 61.8%, ये होता है सबसे बड़ा गोल्डन रेशियो। ये दोनों गोल्डन रेशियो होते हैं 38.2 एंड 61। आप कभी भी कोई स्टॉक को अगर राइज होते हुए देखो ना, सपोज कोई स्टॉक 300 पॉइंट बढ़ गया, उसके बाद अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो पहला सपोर्ट वो ज़्यादातर 38.2% रिट्रेसमेंट, ये जितनी रैली 300 पॉइंट भागा है तो 300 पॉइंट का 38.2% निकाल लीजिए, वहाँ पे वो सपोर्ट लेता ही है उसके नज़दीक। उसके नीचे क्लोज करे तो अगला टारगेट बनता है 50%। अब अगला टारगेट है, इसको छू के मार्केट घूमना चाहिए, या इसको नहीं छू के भी घूम सकते हैं, क्योंकि 50% के नीचे सिर्फ एक क्लोजिंग आई है। ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो मैं 78.6%, एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, उसको मैं कोई अहमियत नहीं दूंगा, मैं सीधा 100% की बात करूंगा। रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट क्या होता है वो भी समझा देता हूं। चलिए, अब देखिए, दिस इज द रैली, ये हमने लो बनाया था और ये हमने हाई बनाया। ठीक है, ये लो बनाया था हमने 31 अगस्त को, दैट वाज 31 अगस्त। अब हम 1 तारीख को नया लो बनाए थे, हायर लो 255 का, तो 31 अगस्त का लो जो 223 का वो इंटेक्ट है, और वहां से मार्केट ने खींच के एग्जैक्टली 1000 पॉइंट खींचा, 20,222। तो ये रिसेंट रैली इसको बोलते हैं, रिसेंट रैली। अब इसका, इस रैली ने 1000 पॉइंट की रैली दी यहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट रोज 1000 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ एज पर फिबोनाची रूल, रिट्रेसमेंट कितना कितना हो सकता है, 23.6, 38.2, दैट इज गोल्डन रेशियो, ये गोल्डन रेशियो है, 50%, एंड फाइनल वन इज 61.8%, दैट इज अनदर गोल्डन रेशियो। और एक और होता है 78.6, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब इतना ही कर देगा तो पूरा ही कर देगा। ठीक है, तो 61.8 के लिए इसको 604 तक आना है, और उसके नीचे क्लोज नहीं करना है। इंट्राडे में 590 भी लो बनाए तो इट विल बी काउंटेड एज 61.8। ठीक है, ओनली इफ ए क्लोजिंग कम्स बिलो 19604, 19604, only then it will be counted that 61.8% retracement also has been breached. Okay, this is just for your knowledge guys। तो ये जो 1000 पॉइंट भागा, ये रिट्रेस होके इतना आ सकता है, और यहां से फिर जब नया बाउंस देता है तो एन की तरह हाई बनेगा। एन, एन मतलब, एन क्या हुआ, ये जो लेफ्ट पार्ट रह गया यहां से यहां तक का, इसके ऊपर उतना लेफ्ट पार्ट बनाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सपोज यहां से जो रैली किया, अब यहाँ पे ये सपोर्ट ले लिया बाई चांस, तो यहाँ से जब एन बनेगा तो ये जो ये लेफ्ट पार्ट रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये इसको क्रॉस करके इतना लेफ्ट पार्ट को और ऊपर जाएगा। ये चीज़ें आपको दुनिया का कोई भी एनालिस्ट आज तक नहीं बताया होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब मेरी बहुत गहन रिसर्च की स्टडी। अब आ जाइए नंबर 2 पॉइंट, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में, क्यों। ये लो, तो देखिए ये लो बनाया, ये लो कितना था पहले देख लेते हैं, ये था 18646, यहाँ हम लिखते जाते हैं 18646। ठीक है, इस लो के बाद इसने
ये वाला हाई बनाया, ये कितना था 19,992। सो दिस वाज 19,992 जो हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था। ठीक है, तो इस लो से इसने ये हाई बनाया। अब इसने क्या किया, यहाँ से जब गिरावट दी, रिट्रेसमेंट दिया, तो एक हायर लो बनाया, प्रीवियस लो को नहीं छुआ। व्हाट माय पॉइंट। अब ये प्रीवियस लो कितना था, ये लो कितना बनाया इसने, ये बनाया 19,223। कब बनाया, 31/8 को। अब इसके बाद इसने एक और हायर हाई बनाया 20,222। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या बोल रहा है, हायर हाई, करेक्ट, हायर हाई। इस हाई से ये हाई ऊपर है कि नहीं, इस हाई से ये हाई ऊपर है कि नहीं, तेजी में क्यों हूं मैं बता रहा हूं आपको। और इस लो से ये लो ऊपर है कि नहीं, बताइए, पहले ये सीख लीजिए आप। दिस इज कॉल्ड हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, अब जब तक इस ट्रेंड लाइन को, क्योंकि हम इस लो से इस लो को जब कनेक्ट करते हैं, ए ट्रेंड लाइन इज बीइंग फॉर्म्ड, जब तक इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं आए, ये पैटर्न जिंदा है हायर लो का। इसके नीचे भी क्लोज आ रहे, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं आए तब तक भी ये पैटर्न जिंदा है। तो अभी क्या हुआ, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया, प्रीवियस लो से ऊपर लो बनाया, तो सो फार दैट ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग। अभी तक हम जब तक इस लाइन को नहीं तोड़ते, until unless we break this line, this higher high and higher low trend is ready। अब सपोज हम सोचते हैं कि यहाँ तक आ भी गया, बाई चांस आ गया, तो ये पॉइंट क्या है, ये भी देख लेते हैं। ये पॉइंट है 19,456। अगर आया तो 19,456, जब तक इस पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं गए तब तक भी मार्केट बुलिश ही है, इसको लिख लीजिए। लेकिन मैंने तो आपको 604 का स्टॉप लॉस बोला, मतलब जब तक इस पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं करे तब तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है। बुलिश ट्रेंड किसको बोलते हैं, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाए, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जब भी ऊपर की तरफ जाए, इंक्लाइन अपवर्ड्स, है ना, तो उसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। और बियरिश ट्रेंड किसको बोलते हैं, जब ये रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आए, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि इसमें हम टॉप से टॉप को कनेक्ट करके बना रहे हैं और इसमें बॉटम से बॉटम को कनेक्ट करके बना रहे हैं। आई थिंक you have learned something. If you are very new to the market, this is how I teach in my classes also। जो मेरी वेबिनार्स होती है, ऑनलाइन वेबिनार्स, उसमें मैं इसी ढंग से बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसको बोलते हैं बियरिश ट्रेंड, और सपोर्ट की ट्रेंड लाइन जो नीचे से ऊपर जाती है उसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। दिस वाज ए बियरिश ट्रेंड, और यहाँ से फिर ट्रेंड बदली। अब देखिए ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर गई, ये देखिए, ये ऊपर गई, तो ये अब जैसे ये सपोर्ट टूटा तो फिर से बियरिश ट्रेंड। अब रेजिस्टेंस लाइन टूटना जरूरी है, यानी कि हमको कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर क्लोज करना जरूरी है। इस लेवल का मतलब लगभग 19,800 के ऊपर हम तेजी में आ जाएंगे, समझ में। तो मुझे तो नहीं लगता हम 19,604 के नीचे भी क्लोज करेंगे, और अगर नहीं किया तो आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा मैं टारगेट क्या लिखा हूँ। व्हाट इज माई टारगेट, क्या बोला हूँ मैं टारगेट, माई टारगेट इज अनदर न्यू हाई विच इज 20,400 से लेके 20,800।
सब्जेक्ट टू आज की क्लोजिंग कितने पे आई है, 675 ना, और मैं छोटा सा स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, एनी क्लोज बिलो 604। अगर आती भी है, इसके नीचे क्लोज भी आती, तो मैं फिर अगला पड़ाव क्या देखूंगा बाइंग करने के लिए, कि 456 के नीचे क्लोज करता कि नहीं। ठीक है, अगर वहां पे सपोर्ट लेता तो मैं फिर से बाइंग कॉल ही दूंगा। बात समझ में आई आपको? लेकिन मुझे नहीं लगता अगर इसके नीचे क्लोज किया तो फिर 200 को ये, इस 223 को ब्रेक करेगा। फिर क्या करेगा, ये लोअर लो बनाएगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ चुका होगा। इसको महाराज, ये महाराज क्यों स्लो हो गया? ये तो गड़बड़ आ गया भाई, ये हैंग तो नहीं हो गया? चलिए, ये हैंग हो गया होगा, तो मैं एक काम करूंगा, बैंक निफ्टी का नया वीडियो बना दूंगा। ये निफ्टी का मैं